नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेगा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 प्रश्न जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों के आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का अंग था, कांच द्वीप का अंग था या फिर कुश द्वीप का अंग था? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपका आंसर इसका मालूम होगा। तो आपका आंसर होगा जम्बू द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो आपके जो भारत में जो राज्य हैं वो समुद्र तटरेखा में आपके 9 राज्य आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? यानी जो भारत और पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो किसके द्वारा सीमांकित की गई है? यानी मैकमोहन लाइन या फिर डूरंड लाइन या रेड क्लिफ लाइन या मैगिनॉट लाइन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका ऑप्शन होगा न्यूमोर या फिर लक्षद्वीप या गंगा सागर या फिर रामेश्वरम। तो भारत और श्रीलंका के मध्य या आपका रामेश्वरम स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो आपका आंसर इसमें बताना है आपको 11%, 14%, 17.5% या फिर 21%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 17.5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपका द राइट आंसर इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीप पठार? दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपका इसका क्वेश्चन मालूम होगा। तो इसका आंसर हो जाए आपका अरावली मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको इसमें गलत युग्म को पहचानना है। कोयली गुजरात, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम या फिर मनाली तमिलनाडु। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी, नागपट्टिनम ये आंध्र प्रदेश में नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय और सतपुड़ा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है और सबसे पुरानी ये अरावली होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधीरा, धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो आपको इसमें आंसर बताना है तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका इसमें आंसर बताना है आपको धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा पारसनाथ, ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक भी करिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आपके ऑप्शन है खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, काराकोरम दर्रा या फिर शिपकिला दर्रा। तो आपका सही आंसर होगा खैबर दर्रे, यानी आर्यों ने भारत में प्रवेश खैबर दर्रे से किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? जो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा है ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आपका द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी यानी जो बहुत तबाही लाती है। तो आपका आंसर हो जाए, आप जो आपके ऑप्शन है, नर्मदा नदी, तापी नदी, कोसी नदी या फिर गंडक नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोसी नदी, ये विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में किसी ना किसी में देखने में मिलता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या फिर सतलज, ब्रह्मपुत्र, जमुना। तो आपका द राइट आंसर इसमें हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये आप हिमालय से काट कर ये नदियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज नदी है, क्या ब्यास नदी है, क्या झेलम नदी है या फिर सिंधु नदी है? तो आपका द राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में बहुत ये सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? क्या गंगोत्री से निकलती है, क्या गोमुख से निकलती है, क्या मानसरोवर से या फिर तपोवन से? तो भागीरथी नदी ये गोमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? प्यारे साथियों, बांध से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट करते रहिएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भिलांगना या फिर अलकनंदा व मंदाकिनी। तो आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी व भिलांगना नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो उमियम झील ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम या फिर माथेरन? तो इसमें द राइट आंसर आपका हो जाएगा नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको गलत बताना है। जोग जो जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में है, पापनासम हिमाचल प्रदेश में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है या फिर हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये आपका कर्नाटक राज्य में, ये सही है। पापनासम और धुआंधार ये मध्य प्रदेश में है, हुंडरू झारखंड ये भी सही है, लेकिन पापनासम ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये आपका गलत है। तो द राइट आंसर आपका बी यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है, यानी तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर इसमें देखेंगे, ऑप्शन है आपके व्यास, रावी, झेलम या सतलज नदी। जो तुलबुल परियोजना है ये आपके झेलम नदी पर स्थित है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी, झेलम नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो आपके आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोम नहीं, सोन नदी होगा और चंबल नदी पर। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। आंसर बी, बेतवा नदी पर आप उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? क्या वो स्थानीय झंझावात होता है? क्या वो लौटता मानसून होता है? क्या फिर वो पश्चिमी विक्षोभ होता है या फिर पूर्वी विक्षोभ होता है? तो भारत जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो सर्दियों में वर्षा होती है उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। आंसर सी, द राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? दक्षिण पूर्व मानसून प्रभावित होता है या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर व्यापारिक हवाएं या फिर पश्चिमी हवाएं? तो इसका आंसर देखिएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है? क्या वो भोपाल में स्थित है, कि नागपुर में स्थित है, या देहरादून या फिर जोधपुर में? दोस्तों हमें मालूम है कि आपको इसका आंसर ज़रूर मालूम होगा, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आपका द राइट आंसर इसका हो जाएगा नागपुर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक? तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि सागौन का वन कहाँ पर पाया जाता है, तो इसमें द राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रमुख जनजा वनस्पति कौन सी है? भारत में वनस्पति हम देखेंगे तो पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियां या फिर सवाना। द राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा पतझड़ वन। लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की लगभग बराबर होती है, कि जो मात्रा यानी जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे रेह कहा जाता है, या फिर कल्लर कहा जाता है, या फिर रेगुड़ कहा जाता है, या फिर दोमट कहा जाता है? तो इसमें द राइट आंसर आपका हो जाएगा दोमट। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके जो नोटिफिकेशन आए तो आपको तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।